आज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहता हूँ, अपनी भीतर की बात को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जो भी मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया है अपने पिछले कई वर्षों में, उन्हें आपके सामने रखना चाहूँगा शब्दों के माध्यम से। 2015 से लेके 2025-26 तक की बातों को मैं धीरे धीरे आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। पहले जब हम 2017-18 में थे तो ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। ज़िंदगी में उतनी कठिनाई नहीं थी, उतना हार्डवर्क नहीं करना पड़ता था, चीज़ें आसान थी, चाहे पढ़ाई हो या फिर स्कूल के बाकी के काम हो या घर का कोई काम हो, खेलना कूदना हो, सब एक पैटर्न के साथ चल रहा था, बेहतर चल रहा था। लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज़ थी जो बच्चों को कंपटीशन करने के लिए, यानी कि प्रतिस्पर्धा सिखाती थी, कॉम्पिटिटिव बनना सिखाती थी, कंपटीशन करना सिखाती थी, किससे आगे बढ़ो, जो फर्स्ट आ रहा है अगली बार तुम फर्स्ट बनो, तुम्हें फर्स्ट वाले को सेकंड करना है, सेकंड वाले को थर्ड करना है, सेकंड वाले को फर्स्ट होना है, और जो फर्स्ट होना है उसको पूरे अंक में से पूरे अंक मिले। हमने ये झेला भी है, हमारे साथ ऐसा हुआ भी है कि जिन बच्चों को क्लास के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं मिलते थे, उनके साथ टीचर के द्वारा काफ़ी भेदभाव वाला स्वभाव रहता था। वो उन बच्चों को डांटते थे, मारते थे, पीटते थे, जबकि ये सब वर्जित है। स्कूल में आप डांट मार पीट नहीं सकते, कहीं भी नहीं पीट सकते, और ये एक तरीका भी नहीं है किसी बच्चे को समझाने के लिए या उसको मजबूर करने के लिए कि वो पढ़ाई करे। पढ़ाई क्या है? पढ़ाई एक इंटरेस्ट से किया जाता है। जब किसी का इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ में तो उसे फोर्स नहीं किया जाता, उसे खुद को पता होता है कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, और वो बिना किसी डर के वो चीज़ करता है। फोर्स बच्चे को डिसिप्लिन में रहना सिखाती है। फोर्सिंग बच्चे को ज़बरदस्ती मार्क्स तो दिलवा देती है, वो मार्क्स ले भी आता है, लेकिन उस मार्क्स का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो मार्क्स सिर्फ एक कागज़ के टुकड़ों पे लिखे हुए पेन की स्याही है, पेन से लिखा हुआ एक शब्द है, एक अंक है। अगले साल जब वो बच्चा दूसरे क्लास में जाता है तो ना उसे इस क्लास की कोई उस कागज़ की ज़रूरत पड़ती है, ना नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ हर एक क्लास पास करते जाता है और आगे बढ़ते जाता है। जब हम 9th-10th में आए, 11th-12th में आए, तब जाके एक प्रोपेगेंडा कह लीजिए या फिर एक माइंडसेट कह लीजिए। स्कूल में तो सिर्फ कंपटीशन करवाना सिखाते थे, कॉम्पिटिटिव होना सिखाते थे, लेकिन जैसे 9, 10, 11, 12 में आए तो हमें ये कान में भर दिया गया कि बिना ट्यूशन्स के ये क्लासें टफ होती है पास करना, तो हमें मजबूरन कह लीजिए या फिर ज़रूरत कह लीजिए जाना पड़ा ट्यूशन इंस्टीट्यूट्स में।
ट्यूशन इंस्टीट्यूट्स में जब हम गए तब हमें पता चला कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है। वो हर किसी को सिखा रहे हैं मार्क्स लाना, मार्क्स लाना, मार्क्स लाना। जैसे अगर कोई बच्चा मार्क्स नहीं लाता है तो जैसे उसकी जान ही चली जाएगी। मार्क्स नहीं हो गया कि ऑक्सीजन हो गया कि सबको लेना ज़रूरी है। कुछ ऐसे वाहियात, बेकार टीचर्स इंस्टीट्यूट्स में या स्कूल में होते हैं जो अपना अक्ल तक इस्तेमाल नहीं करते। 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, और अपना कंपैरिजन उस बच्चे से करने लग जाते हैं जिसके लिए वो किताब पहली बार है, नई किताब है, सब कुछ नया है। और वे ये चाहते हैं कि उनका जो स्तर है, जो लेवल है आंसर देने का या फिर समझने का, वो उनके जैसा हो जाए। उनके अंदर जो एक डेफिनेशन है किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, वो सेम वो बच्चा भी वही टॉपिक को लेकर वही डेफिनेशन रखे और बताए। वो उनका कंपैरिजन उन बच्चों से करता है जिनका पढ़ाई में यानी कि बुक्स में इंटरेस्ट होता है। 2 तरीके की चीज़ें होती है। एक वो जो मजबूरन पढ़ाई कर रहा है क्योंकि 12वीं करना है, कॉलेज करना है, तभी जाके आगे कुछ होगा, तभी जाके करियर बनेगा, तभी जाके उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है, जिनको समझना होता है, जिनको कुछ करना होता है, जिनको पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं लगती। बोझ लगना सिर्फ इसका बोझ लगने का मतलब ये नहीं है कि आपका टीचर की कोई कमी है, क्योंकि टीचर सेम चीज़ दोनों को पढ़ा रहा है। पढ़ाने में गलती नहीं होती, पढ़ाता वो ठीक है, समझाता वो ठीक है, करता भी वो ठीक है। जो टीचर की सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि वो प्रतिस्पर्धा पैदा करता है बच्चों के बीच में। मान लो 10वीं के क्लास में अगर बच्चा टॉप भी कर गया तो वो जीवन में क्या हासिल कर लेगा, या 12वीं में 100 में से 100 ले आया, जैसा, या 10th में 100 में से 100 ले आया, तो जीवन में क्या हासिल कर लेगा? कुछ नहीं। वो कागज़ का टुकड़ा, आज हम 5 साल आगे निकल चुके हैं, 6 साल आगे निकल चुके हैं, जब वो कागज़ का टुकड़ा आज भी उठाकर देखते हैं तो कुछ में मार्क्स अच्छे हैं, कुछ में मार्क्स कम हैं, एक बेहतर परसेंटेज है, लेकिन वो कागज़ का टुकड़ा सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है, उसके बेसिस पे कुछ नहीं हो रहा। फिर भी पता नहीं क्यों बच्चों को लालच दिया जा रहा है इंस्टीट्यूट्स की तरफ से, कॉलेजेस की तरफ से, या कह लीजिए स्कूल की तरफ से, कि मार्क्स लाओ, ये मिलेगा, ये दिला देंगे। जितना मैं समझ पाया हूँ माइंडसेट वो ये है कि हर एक टीचर उस बच्चे को रिप्रेजेंटेटिव मानता है कि अगर ये बच्चा 100 में से 90, अगर 50 में से 30 बच्चे भी 100 में से 90 ले आएंगे तो अगले सेशन यानी कि अगले साल जितना बेहतर परफॉर्मेंस बच्चा करेगा उतना ज़्यादा बेटर टीचर वो कहलाएगा। तो और बेहतर बच्चे आएंगे तो उन टीचरों का बेहतर जेब भरेगा पैसे से। इसमें सिंपल सी पॉलिटिक्स ये है कि उनको पढ़ाना सबको सेम चीज़ है। प्रतिस्पर्धा, कई बार क्या होता है, प्रतिस्पर्धा के कारण बच्चों के बीच नफरत पैदा हो जाता है, वो एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि टॉपर बच्चे जो बैक बेंचर है उससे बातें नहीं करते, जो बैक बेंचर है वो टॉपर से बातें नहीं करते, क्योंकि उन महानुभाव के कारण इन दोनों के बीच मनमुटाव पैदा हो जाता है।
ये दोनों ऐसा सोचने लग जाते हैं कि ज़्यादा अंक लाने वाले मेरे दुश्मन हैं, और ये सोचते हैं कि कम अंक लाने वाले मेरे दुश्मन हैं। जब आज हम 5-6 साल आगे बढ़ चुके हैं, तो स्थिति ये है कि जो बच्चे हमारे समय में एक बेहतर परफॉर्म करते थे, एक बेहतर अंक लाते थे, परसेंटेज लाते थे, आज उनकी स्थिति उन बच्चों से काफ़ी बेहतर है जो टॉप करते थे। मतलब जो बच्चे परफॉर्म उतना बेहतर नहीं कर पाते थे, उनकी कंडीशन और उनका सिचुएशन उन बच्चों से काफ़ी बेहतर है जो अच्छा परसेंटेज लाते थे, अच्छा मार्क्स लाते थे। इसके पीछे का कारण ये है कि उन बच्चों ने सिर्फ मजबूरीवश किताब पे अपना सर मार मार के उन चीज़ों को घोट घोट के पिया है। मार के डर से कह लीजिए, कंपटीशन के डर से कह लीजिए, लालच के डर से कह लीजिए, या इंटेंशन की वजह से कह लीजिए। कोई भी टीचर आपको ये नहीं कभी जीवन में समझाएगा कि मार्क्स और परसेंटेज ये डिसाइड नहीं करती कि आपका फ्यूचर या करियर क्या होगा। हमें सबसे पहले ध्यान में ये रखना चाहिए कि हमारा फ्यूचर या करियर कुछ मार्क्स डिसाइड नहीं करता। हमारे समय में जब हम 5 साल पहले 10th में थे, 11th में थे, 9th में थे, तो जो बच्चे बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते थे उनको टीचर कुत्तों की तरह मारते थे। मतलब एक 15 साल का माइनर बच्चा जिसके ऊपर इतना बर्डन है, पढ़ाई का बर्डन, स्कूल का बर्डन, ट्यूशन का बर्डन, नींद का बर्डन, फिर उस एज में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो अनएक्सेप्टेड हो जाती है, उसका बर्डन। कितना एक माइनर 15 साल का बच्चा इन सब चीज़ों को झेलेगा। कुछ बच्चे इस सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं होते। उन बच्चों को ज़बरदस्ती डिसिप्लिन में लाना, ज़बरदस्ती घंटों घंटों पढ़ाना, ज़बरदस्ती उनके माइंड को टॉर्चर करना, ज़बरदस्ती उनको हैरेस करना, पीटना, जलील करना, बच्चों के सामने, उनके माँ बाप के सामने, टीचरों के सामने, सड़कों पर ताना मारना, ये सब क्या है? ये सब एक मानसिक प्रताड़ना है, एक मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है बच्चों को, वो भी माइनर, जिनको इतना सारा बर्डन है, ऊपर से एक इतना बर्डन और लेके वो चल रहे हैं। एक 15 साल के बच्चे में, 16 साल के बच्चे में कितनी क्षमता हो सकती है कि वो इन बर्डनों को सह सके? ये इंस्टीट्यूट माफिया, कोचिंग माफिया, मेरे हिसाब से जो ये तकनीक अपना रही है कि हम बहुत बेहतर कर रहे हैं। इनका एक बहुत प्रसिद्ध डायलॉग होता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे 15 साल का बच्चा है, स्कूल में 6 घंटा पढ़ाई करके आ रहा है, ट्यूशन में आपके सामने 2-3 घंटा पढ़ाई करके जा रहा है, घर में होमवर्क कर रहा है, सोने के लिए उसके पास पर्याप्त समय नहीं है, जिस एज में उसको कम से कम 7-8 घंटे, 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए, मात्र 4-5 घंटे की नींद ले रहा है। ऊपर से एग्जामिनेशन का टेंशन, ऊपर से आप हफ्ते हफ्ते टेस्ट तक देते हैं और कहते हैं कि वो बच्चे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप अपना एक एग्जाम्पल लेके देखिए, भूल जाइए आप एक समय में स्टूडेंट थे, इस समय में अपनी कंडीशन देखिए कि आप एक सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ा रहे हैं, उसे 7 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है। उन 7 सब्जेक्ट
पढ़ने के बाद घर जाके उन 7 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उनको याद रखना पड़ रहा है, होमवर्क करना पड़ रहा है, कल क्या होगा उसको देखना पड़ रहा है, आपके टेस्ट के लिए तैयारी करना पड़ रहा है, साथ साथ जो बाकी के टेस्ट है उसके लिए तैयारी करना पड़ता है। और आप कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। या तो इनकी बुद्धि जटिल हो गई है, या तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, या तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हर एक बच्चा कंपटीशन करके एक दूसरे को ख़त्म कर दे। देखिए, सिंपल सी ये बात है कि कोई ना कोई 100 में से 90 लाएगा, और ये भी सही है कि कोई 100 में से 0 लाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चा 100 में से 0 ला रहा है उसकी क्षमता 100 में से 90 लाने वाले से कम है। इनफैक्ट इसकी क्षमता उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो सिर्फ किताबों में उलझा हुआ है और ये किताबों के साथ साथ बाकी की चीज़ों में भी उलझा हुआ है। ये अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देता है, ये अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान देता है, ये एक्सरसाइज करता है, खेलता है, कूदता है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता है, बाकी की भी चीज़ों का करते हुए इसे ये पता है कि मुझे आगे चलकर ये पेपर, ये कागज़ का टुकड़ा मैं एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन जब एजुकेशन आपके सर का दर्द बन जाए, वैसा दर्द नहीं चाहिए। आप अनपढ़ हैं, ठीक है, आपका अपना डेली रूटीन, आपका अपना स्ट्रक्चर, प्रेजेंस ऑफ माइंड, स्ट्रेंथ, हेल्थ और इतना सोर्स ऑफ मनी हो जाए कि आपका अपना पेट, आपकी अपनी ज़रूरतें और अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी हो जाए, बस। एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन कोई भी चीज़ डिसिप्लिन और कंपलसरी में नहीं करवाना है। एक्सरसाइज ज़रूरी है, लेकिन कंपलसरी नहीं करवाना है। नींद सुबह उठना है, लेकिन कंपलसरी नहीं उठना है। रात जल्दी सोना है, लेकिन कंपलसरी नहीं सोना है। अगर रात 12 बजे नींद आ रही है तो 12 बजे सोइए। अगर सुबह 8 बजे नींद टूट रही है तो 8 बजे उठिए। दुनिया क्या कहती है इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे टीचरों और ऐसे और भी कोई अगर आपको मिलता है आपके आसपास, आपके नज़दीकी में, आपका शुभ चिंतक, उससे कृपया दूर हो जाए, उनकी बातें ना सुने। आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए कि आप अंदर से क्या चाहते हैं, कि आपका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट है या नहीं है, या सिर्फ आपको फोर्स किया जा रहा है उस चीज़ के लिए, बस।